दर्शकों, YouTube के माध्यम से चलने वाले ज्योतिष क्लासेस में आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, YouTube के माध्यम से मैं एक बार फिर से एक दूसरा कुंडली लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ अपने अनुभव के साथ। प्रिय दर्शकों, ये जो जातक हुए अर्थात ये जो व्यक्ति हुए उनका वैवाहिक जीवन में समस्या है। प्रिय दर्शकों, इनके जीवन में वैवाहिक जीवन में समस्या क्यों आई? प्रिय दर्शकों, तुला लग्न की कुंडली है अर्थात तुला लग्न एक वायु तत्व राशि है, वायु तत्व लग्न हुआ और राशि के स्वामी हुए शुक्र। आ करके बैठ गए हैं कहाँ? अष्टम स्थान में, अर्थात इनका लग्न की हानि हुई, अर्थात लग्नेश अष्टम स्थान में आ गया। लग्नेश अष्टम स्थान में आ जाने के कारण व्यक्ति जो है आध्यात्मिकता उसमें बढ़ जाती है और उसमें एकादश स्थान के स्वामी सूर्य भी साथ में हैं। प्रिय दर्शकों, आप तो जानते ही हैं, सूर्य जिस किसी ग्रह के समीप आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पे सूर्य शुक्र के साथ है, लेकिन सूर्य जो है सूर्य से अस्त नहीं है। देख रहे हैं, सूर्य जो है 8 डिग्री का है और शुक्र जो है 20 डिग्री का है। प्रिय दर्शकों, ये व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हुए। दूसरी तरफ आध्यात्मिक प्रवृत्ति की इनकी होने की वजह यह है कि गुरु शनि की जो युति है द्वादश स्थान में, अर्थात काल पुरुष की पत्रिका में शनि जो दशम तथा एकादश स्थान के स्वामित्व रखते हैं और गुरु नवम तथा द्वादश स्थान के जो स्वामी होते हैं वो आके बैठ गए द्वादश स्थान में। अर्थात ये व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हुई, आध्यात्मिकता में इनकी रुचि हुई। प्रिय दर्शकों, इनके विवाह हुई। प्रिय दर्शकों, मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में। प्रिय दर्शकों, आप जानते ही हैं, सप्तम भाव को जो ग्रह देख रहा हो अथवा बैठा हुआ हो अथवा किसी से दृष्ट हो तो वह भाव ही वैवाहिक जीवन का समय होता है। समय अनुकूल इनका विवाह हुआ, मंगल और शुक्र की अंतर्दशा में वैवाहिक जीवन चला। लेकिन राहु जो 4 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा तीसरे स्थान में है, अर्थात कार्य क्षेत्र में संघर्ष रहा, क्योंकि चंद्रमा की जो राशि है वो तीसरे स्थान में है, 9 नंबर की राशि में, अर्थात बंजर राशि में। 9 नंबर की राशि जो हुई वह धनु लग्न की राशि हुई। धनु लग्न एक बंजर राशि है। प्रिय दर्शकों, राहु तो राजयोगकारी हुआ, राहु और चंद्रमा, लेकिन कार्यक्षेत्र में परिश्रम बना रहा। प्रिय दर्शकों, मंगल सप्तम स्थान में स्थित है, अर्थात ये मांगलिक हुए, लेकिन मंगल स्वराशि का है तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इनकी वैवाहिक अर्थात दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी हुई वह गुरु का द्वादश जाना और शुक्र का सूर्य के साथ युति अष्टम स्थान में होना, गुरु और शनि की जो द्वादश स्थान में युति हुई और शुक्र अर्थात लग्नेश सूर्य के साथ हुए, इसलिए परेशानी बनी हुई है। प्रिय दर्शकों, बुध भाग्येश होकर के भाग्य भाव से चंद्रमा को देख रहा है, तो किसी प्रकार से वैवाहिक जीवन तो चला राहु की महादशा में, लेकिन गुरु की महादशा में वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या आ गई, उसमें लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि गुरु जो है शनि के साथ युक्त है और 6ठे स्थान को देख रहा है, तो इनके वैवाहिक जीवन में समस्या है।
और गुरु से छठे में कोई ग्रह नहीं है, सप्तम में कोई ग्रह नहीं है, अष्टम में मंगल है। तो गुरु से अष्टम में मंगल का होना दाम्पत्य जीवन में कलहपूर्ण वातावरण दर्शाता है, क्योंकि मंगल रोजाना लड़ाई झगड़े का मालिक होता है, वो लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, थैंक यू।